अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम और फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, जब एंजाइम की एक्टिव साइट बाइंड करती है सबस्ट्रेट के साथ तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर ये कन्वर्ट होता है एंजाइम प्रोडक्ट में, फिर ये स्प्लिट होता है इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट। ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। अब फैक्टर्स को, इसकी एक्टिविटी को जो अफेक्ट करते हैं वो है, पहला फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। The rate of enzyme catalyzed reaction increases with the substrate concentration until a maximum velocity Vmax is reached. अब यहाँ पर जब एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो फिर Vmax रीच होता है। Vmax क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी। आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम वेलोसिटी द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाता है जब Vmax अचीव हो जाती है। तो ये Vmax है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। किसी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो ये है। द लेवलिंग ऑफ, जो ये लेवलिंग ऑफ का मतलब है कांस्टेंट हो जाना रिएक्शन का, एट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिफ्लेक्ट्स द एंजाइम सैचुरेशन। जब ये कांस्टेंट हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट है अवेलेबल वो सारी सब सैचुरेट हो चुकी है। अब मिकालेस कांस्टेंट क्या है? Km। मिकालेस मेंटन इक्वेशन है, इसमें इट इज डिफाइंड एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन वेलोसिटी इज हाफ Vmax। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब रिएक्शन की वेलोसिटी हाफ Vmax हो जाए, यानी Vmax का हाफ हो जाए, तो ये है Km। इट डज नॉट वेरी विद द एंजाइम कंसंट्रेशन, ये एंजाइम कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। लो Km वैल्यू रिफ्लेक्ट्स हाई अफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। लो Km वैल्यू का मतलब ये है कि एंजाइम की अफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए बहुत ज़्यादा है। हाई Km वैल्यू रिफ्लेक्ट करती है कि एंजाइम की अफिनिटी जो है सबस्ट्रेट के साथ वो लो है। इसका रिलेशन जो है वो इन्वर्स है। अब एंजाइम कंसंट्रेशन सेकेंड फैक्टर है। द वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो इसका जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है। थर्ड है टेम्परेचर। टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो, लेकिन वो एक लिमिट तक। द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर until a peak velocity is reached. This increase is due to the increased number of molecules having sufficient energy to pass over the energy barrier and form the products of the reaction. अब ये एंजाइम की जो सफिशिएंट एनर्जी है रिक्वायर है वो यहाँ पर एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। फर्दर एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर बियॉन्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन रिएक्शन। जब इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा ऑप्टिमम टेम्परेचर से तो यहाँ पर रिएक्शन की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर इंड्यूस्ड डिनेचरेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम की यहाँ पर डिनेचरेशन हो जाएगी। ज़्यादा ऑप्टिमम टेम्परेचर से जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो यहाँ पर एंजाइम की डिनेचरेशन हो जाती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर है कि टेम्परेचर एट विच द एंजाइम प्रॉपर एक्टिव होता है, ये है ऑप्टिमम टेम्परेचर। पीएच, फोर्थ फैक्टर है pH। एवरी एंजाइम रिक्वायर्स स्पेसिफिक pH फॉर इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल पेप्सिन, अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन द स्टमक इज फुली एक्टिवेटेड एट pH 2, यानी एसिडिक pH पर ये एक्टिव होता है। इट विल बी डिनेचर्ड इन अल्कलाइन pH। अब अल्कलाइन pH यानी अबव 7 pH पर ये इनएक्टिव हो जाएगा, डिनेचर्ड हो जाएगा। डिनेचर्ड enzyme activity also depends upon the ionic nature of amino acid side chain and thus halt the enzyme activity। अब इंजाइम की जो एक्टिविटी है वो आयनिक नेचर पर, अमाइनो एसिड की आयनिक नेचर पर भी डिपेंड करती है, जो कि अमाइनो एसिड की साइड चेन अगर वो आयनिक नेचर अगर वो चेंज हो जाए इंजाइम की एक्टिविटी को हाल्ट कर सकती है, स्टॉप कर सकती है। फिफ्थ है प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन। If the products of reaction are removed as fast as they are formed, the reaction will proceed in the forward direction। अब ये वो एक लॉ है मास एक्शन वाला। तो यहाँ पर अगर जैसे ही प्रोडक्ट बन जाए तो उनको रिमूव किया जाए तो वो यहाँ पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फास्ट होगा। If the products of a reaction are not removed as fast as they are formed, then the reaction will either slow down or will stop completely। क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है रिएक्शन, तो ये स्टॉप हो सकता है कंप्लीटली। अब यहाँ पे 6 है मेटालाइंस। मेनी एंजाइम रिक्वायर मेटालाइंस फॉर देयर एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल कार्बनिक एनहाइड्रेज रिक्वायर करता है जिंक, लूजेज इट्स एक्टिविटी अपॉन रिमूवल ऑफ जिंक। अगर जिंक रिमूव किया जाए तो फिर इसकी एक्टिविटी लॉस हो जाती है। इनोलेज रिक्वायर्स बोथ मैग्नीशियम जिंक एंड पाइरुवेट। थर्ड एंजाइम है पाइरुवेट काइनेज, रिक्वायर करता है मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों को। सेवेंथ फैक्टर है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर अगर ऐड कर दिए जाए, एंजाइम एक्टिविटी इज इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस कॉल्ड इनहिबिटर्स। यानी इनहिबिटर अगर ऐड करेंगे तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो जाएगी। अब इन एंजाइम की जो इनहिबिशन है उसको डिस्कस करेंगे। इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, देयर आर 2 टाइप्स, कंपेटिटिव एंड नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन।
सबसे पहले कंपेरेटिव इनहिबिशन यानी रिवर्सिबल यहां पर पढ़ेंगे। These inhibitors resemble the substrate, ये सबस्ट्रेट को रिजेंबल करते हैं। Inhibitors binds reversibly to the active site which the substrate would normally occupy, ये सबस्ट्रेट को ऑक्यूपाई करेंगे। Therefore the inhibitor competes with the substrate, जो इनहिबिटर वो कम एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट के साथ compete करता है and blocks the formation of enzyme substrate complex, तो enzyme substrate complex की formation को ब्लॉक कर देगा। Dilution of the enzyme inhibitor complex by increasing the concentration of substrate will resume the enzyme activity, जब हम enzyme inhibitor complex की dilution कर देंगे यानी कि उसको reduce कर देंगे by increasing the concentration of substrate, जब ज्यादा substrate add करेंगे तो will resume the activity of enzyme, तो ये enzyme पे again active हो जाएगा। अब है नॉन कंपेरेटिव इनहिबिशन यानी इरिवर्सिबल कंपेरेटिव इनहिबिशन, यानी इरिवर्सिबल है, इससे रिवर्स नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। These inhibitors do not resemble the substrate, ये रिजेंबल नहीं करते सबस्ट्रेट से। Inhibitors does not occupy the active site, rather it binds at some other site like the site for cofactor or coenzyme, यानी cofactor या coenzyme की साइट पर बाइंड करते हैं to inhibit the enzyme activity. It results in the change of three-dimensional structure of the active site, ये active site की three-dimensional structure को change करता है, thus making it impossible for the enzyme to recognize the substrate, अब जो इंजाइम की एक्टिव साइट है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती सबस्ट्रेट को एंड टू मेक एन इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता। डाइल्यूशन ऑफ इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, डाइल्यूशन ऑफ इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विल नॉट रिवर्स द इंजाइम एक्टिविटी। अब यहाँ पर इंजाइम की एक्टिविटी को जब हम डाइल्यूशन ऑफ इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स करेंगे यानी इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स की डाइल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर फिर भी इंजाइम एक्टिविटी रिज्यूम नहीं होगी क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। अब कुछ ड्रग्स हैं जो एक्ट कर सकती हैं एज एन इंजाइम इनहिबिटर, यानी इंजाइम को इनहिबिट कर सकते हैं। वो कौन सी ड्रग्स हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स हैं जो इंजाइम को इनहिबिट करती हैं। वो कौन सा एंजाइम है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एक एंजाइम है, कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 की तरफ। द एक्टिव फॉर्म ऑफ, अब जो एंजियोटेंसिन 2 है ये है एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिन एंड इट इज अ पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर, ये वेजोकंस्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर बाय वेजोकंस्ट्रिक्शन, ये आर्टेरियोल्स की वेजोकंस्ट्रिक्शन करता है एंजियोटेंसिन 2 और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। ACE inhibitor drug blocks the conversion of angiotensin 1 to angiotensin 2 by inhibiting the enzyme, एक एंजाइम है जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है। फिर ये जो कन्वर्जन है एंजियोटेंसिन 1 की एंजियोटेंसिन 2 में वेजोकंस्ट्रिक्शन काज करने के लिए इसको ब्लॉक कर देता है, इस रिएक्शन को। तो फिर अगेन क्या होता है कि रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ एंजियोटेंसिन 2, जब एंजियोटेंसिन 2 होगा ही नहीं, इंस्टेड ऑफ वेजोकंस्ट्रिक्शन वेजोडाइलेशन अकर, तो वेजोकंस्ट्रिक्शन की जगह वेजोडाइलेशन होगी क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 जो वेजोकंस्ट्रिक्टर था वो अब अवेलेबल नहीं है। The angiotensin converting enzyme inhibitor lowers blood pressure by blocking the conversion of angiotensin 1 to angiotensin 2. अब angiotensin converting enzyme inhibitors जो blood pressure को lower करते हैं by blocking the conversion of angiotensin 1 to angiotensin 2, ये drugs angiotensin converting enzyme inhibitor drug दी जाती हैं as antihypertensive, यानी कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं।